तो आइए जानते हैं इस सीएफसी के बारे में। सीएफसी के बारे में हमारी कंपनी ने इसको डिजाइन किया कैटल फीड केयर के नाम से, इसलिए इसका नाम सीएफसी रखा गया है, कैटल फीड केयर। जैसा कि आप जानते हैं कैटल यानी जो पशु होती है उसके लिए, कैटल के लिए बनाया गया है। फीड कंसंट्रेट है, फीड के लिए बनाया गया। जो भी पशु फीड लेती है, जो भी खाती है, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी आज पशुओं में आ रही है, उन माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पशु में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। जैसे अभी पशुओं में बांझपन की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में देखने को मिल रहा है, और हालांकि पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा है। पशुएं बांझपन की तरफ आगे अग्रसर हैं। तो महंगी पशुएं, महंगी जो गाय भैंस होती हैं, जब पशु गर्भ धारण नहीं कर पाती तो किसान का बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। किसान उसे बिकने के लिए या फिर छुट्टा उसे छोड़ देता है, उसका कोई यूज नहीं रह पाता किसान के लिए। तो कहीं न कहीं पशुपालक का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वहीं पे माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से मिल्क जो बार हो जाता है, पशु कम दूध देती है या कट करके दूध देती है। आज भी 2-3 दिन तक नहीं दी, फिर 4 दिन तक नहीं दी। तो हमारे यहाँ एक आम चीज है कि उत्तर प्रदेश बिहार में महिलाएं खासकर, चूंकि पशुओं का ध्यान महिलाएं रखती हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हमारी पशु कम दूध दे रही है तो बगल वाले ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा, फला तो नहीं आ गई, फला दूध पकड़ लिया, तो चोखा ओझा पता नहीं जहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। असल में ये कारण नहीं है। थोड़ा सा एजुकेशन लीजिए। अगर आप पशुपालक हैं तो पशु को बहुत सारी चीजें होती हैं, पशु आपको बता नहीं पाती। पशुओं को कमी की वजह से तकलीफ होती है। अगर उसे पशु को अंदर से तकलीफ है तो जाहिर सी बात है वो दूध कम देगी, वो भी बीमार पड़ती है हम और आपकी तरह। हम आप बीमार पड़ते हैं तो हम बोल लेते हैं, बता देते हैं कि हमारे पेट में तकलीफ, हमारे पैर में तकलीफ, हमारे आंखों में तकलीफ है, हमारे त्वचा में तकलीफ है, लेकिन पशु नहीं बता पाती। और उस तकलीफ की वजह से पशु दूध नहीं देती या कम देती है या कट करके देती है। तो अगर आपको प्रॉपर दूध चाहिए, प्रॉपर दूध निकालना है, पशु से अच्छा दूध, क्वालिटी वाला दूध चाहिए, तो आपको माइक्रो न्यूट्रिशंस देना पड़ेगा। और आज जमाना आ गया है कि आप उसको फीड के रूप में उसे दीजिए, क्योंकि मिट्टी में जो हम पहले हरा चारा खिलाते थे, तो आज मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी आ गई। क्योंकि किसान धड़ल्ले से पिछले 40-50 सालों से यूरिया, डीएपी, पोटास अपने खेत में डाल रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी में जो माइक्रो बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिशंस बनाने का काम करते हैं, वो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से उस फसल में भी अब यूरिया, डीएपी, पोटास आ रहा है। माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी आ गई है। यूरिया, डीएपी, पोटास डायरेक्टली उसमें फसल में आ रहा है। क्योंकि आज देखिए बहुत जांचें हो रही हैं, बहुत बीमारियां आ रही हैं, तो पता चल रहा है गाय के, भैंस के दूध में, मिल्क में भी अगर टेस्ट किया जाए तो उसमें यूरिया आ रहा है, यूरिया की मात्रा आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम वो हमारा क्वालिटी वाला दूध नहीं हो पा रहा है। शुद्ध दूध होने के बावजूद, डायरेक्ट थन के नीचे निकालने के बावजूद वो शुद्ध दूध नहीं रहा। तो अगर आपको क्वालिटी वाला दूध चाहिए, क्वालिटी वाला मिल्क चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के कैटल फीड केयर की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप अपने लिए दूध खाने के लिए अपने पशु को पाले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए दूध निकाल रहे होंगे, तो आपको जानना चाहिए कि वो क्वालिटी वाला दूध है कि नहीं है। जब आप क्वालिटी वाली चीजें खिलाएंगे उसको, तो क्वालिटी वाला दूध आएगी। तो इस तरह से कई सारी समस्या देखने को मिल रही है। कहीं भी पशुओं का जो है बाहर उबरी बाहर आ जाती है बच्चा देने के बाद, है ना, तो कई सारा प्रॉब्लम आने लगता है। और फिर पशुओं में बुखार बार आता रहता है। तो ये सारी बीमारियां कहीं न कहीं, लीवर से जुड़ी बीमारियां बहुत सारी पशुओं को आती रहती हैं। इस तरह की सारी बीमारियों का हमारी कंपनी ने एक डब्बे में सारा इलाज दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं ये कैसे पशु का इलाज करता है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करता है। थोड़ा सा मैं इसमें पढ़ के बताता हूँ। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फाइबर है, फैट है। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई भी पशु है उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम और आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन वैल्यू की जरूरत पड़ती है। कहीं न कहीं आज हम प्रोटीन के लिए कुछ पशु को अलग से नहीं दे पा रहे हैं। पहले हम गेहूं देते थे और लतरा देते हैं, दलहन की फसलें हमारे यहाँ होती थी तो हम उसमें देते थे, लेकिन आज हमें वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं न कहीं पशु में प्रोटीन की कमी आ रही है। तो प्रोटीन की कमी की वजह से पशु में कई सारी प्रॉब्लम आ रही है। पशु अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। बछिया अगर है तो आपके यहाँ ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो वो ग्रोथ अच्छा देता है। प्रोटीन वैल्यू इसमें पूरा मात्रा में दिया गया है। इसमें फाइबर है, फैट है। फाइबर का काम क्या है?
है। फाइबर का काम पशु के लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। पशु को प्रोटीन वैल्यू को, उसकी एनर्जी वैल्यू को संभाल करके उसे धीरे धीरे प्रोड्यूस करने का काम करता है। फाइबर बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। वहीं पे फैट इसमें दिया गया है। जो फैट है वो आज हमारा जो दूध है अभी वो बहुत ज्यादा, पशु का दूध फैट की कमी की वजह से पतला हो जाता है तो उसका रेट कम आता है। अगर हम फैट के हिसाब से दूध बेचते हैं तो दूध अगर फैट अच्छा फैट नहीं है, अच्छा गाढ़ा दूध नहीं है तो उसका रेट कम लगता है मार्केट रेट में, क्योंकि फैट वैल्यू नाप करके ही दूध लोग खरीदते हैं, चाहे कोई भी कंपनी वाले हों। तो फैट की मात्रा इसमें दिया गया है जिससे कि आपका दूध 15 दिन में ही इसको खिलाने से, अगर 10 से 15 दिन इसको खिलाते हैं तो दूध गाढ़ा हो जाता है, दूध में घी ज्यादा आता है। वहीं पे शुगर है, वही यहाँ पे ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3 का भी यूज किया है कंपनी ने, जो मार्केट की किसी भी कंपनी में, किसी मार्केट के प्रोडक्ट में आपको ओमेगा नहीं यूज करने दिखेगा, नहीं मिलेगा। तो इसमें ओमेगा का यूज किया गया है। ओमेगा है क्या? बेसिकली ओमेगा माइंड को शांत करने के लिए यूज किया जाता है और जोड़ों के लिए और कई सारे बॉडी के अलग अलग आर्गन के लिए, हार्ट के लिए जरूरत पड़ता है। तो ये ओमेगा अलग अलग बॉडी के आर्गन के लिए बहुत काफी फायदेमंद है, तो इसमें यूज किया गया है जो मार्केट के किसी प्रोडक्ट में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए इसमें 5 लाख IU मात्रा में मिलाया गया है, जो मार्केट में होता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो 5 लाख IU इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए आप प्रजनन क्षमता को मजबूत करता है, उनकी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, उनकी त्वचा को अच्छा रखता है, कई सारा काम है विटामिन ए का। तो विटामिन ए बहुत ही अच्छी चीज है जो पशु को जरूरत होती है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में डाला गया है विटामिन ए। वहीं पे विटामिन बी डाला गया है। बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो मतलब एक गौशाला पाल करके रखते हैं, कहीं ना कहीं वो धूप नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे मैंने गौशाले देखे, फील्ड में चला तो पता चला कि पशुओं को धूप नहीं मिल पाती, अच्छे से टहल नहीं पाते, धूप में घूमने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारी ढेर सारी पशुएं हैं शहरों में पाली गई हैं, तो उनको छोड़ करके जो गाँव में चराया जाता है वो चराने में मुश्किल होता है। तो ऐसे शहरों में पलने वाली पशुओं के लिए विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमारा इसमें विटामिन डी है 50,000 IU इसमें विटामिन डी डाला गया है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पे विटामिन B9 है, विटामिन B3 है, उसके बाद विटामिन C है, B1 है, B2 है। B का पूरा टोटल कॉम्प्लेक्स है जो विटामिन B अलग अलग जरूरत पड़ता है लीवर के लिए, त्वचा के लिए, अलग अलग आर्गन के लिए। तो सारा हमारे B का जो कॉम्प्लेक्स इसमें डाला गया विटामिन B का। वहीं पे विटामिन E है। विटामिन E आप त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। वहीं पे विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन 5, विटामिन B का सारा इसमें कॉम्प्लेक्स डाला गया है। उसके बाद इसमें मिनरल्स में 10 प्रकार के मिनरल डाले गए हैं। जैसे इसमें कैल्शियम डाला गया है। आज आप कैल्शियम का बॉटल लेकर के आते हैं, कैल्शियम लेकर के आते हैं 400-500 रुपए में, उसमें कैल्शियम थोड़ा सा विटामिन रहता है और लिक्विड में रहता है। और मेरे दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें हार्मोन्स मिलाया जाता है, वो उसका कोई ऑथेंटिक उसका सर्टिफिकेशन नहीं रहता है, और उसमें हार्मोन्स मिला करके लोग मिल्क इंक्रीज कर देते हैं, दूध बढ़ा देते हैं, और कस्टमर को लगता है, उपभोक्ता को लगता है, फार्मर को लगता है कि दूध बढ़ गया तो अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं हो, अचानक जो दूध बढ़ा देता है वो हार्मोन्स की वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से दूध बढ़ जाता है, जिससे पशु को बहुत सारा नुकसान होता है। पशु के आर्गन फेलियर की तरफ जाने लगते हैं, पशु दुबली पतली होने लगती है और कई सारी बीमारियों को आमंत्रित कर देती है। तो कहीं ना कहीं आप मार्केट का जो कैल्शियम वगैरह खिला करके पशु को बीमार कर रहे हैं उसे मत खिलाइए, और इस तरह की कंसंट्रेटेड फॉर्म में इस प्रोडक्ट को लेके जाएं। ये बहुत ही फायदेमंद है, कोई भी केमिकल नहीं है इसमें। कैल्शियम है, फास्फोरस है, कोलाइन है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, सेलेनियम, ये सारे मिनरल्स डाले गए हैं जो पशु के लिए बहुत जरूरी होता है, जो मार्केट के किसी प्रोडक्ट में आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, एक भ्रांति मैं फील्ड में चला था तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसानों में जब मैंने इसको कहा कि आप इसके पशुओं को, गर्भवती पशु को दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चा मोटा हो जाएगा, बच्चा निकलने में बड़ी दिक्कत होगा डिलीवरी के टाइम। तो मैंने कहा क्यों कह रहे हैं आप? तो बोले कि हमने इस तरह के कैल्शियम वगैरह दिए थे तो प्रॉब्लम आ गया। तो मैंने कहा
तब मैंने स्टडी किया उसमें, तो पता चला कि वो जो खिलाए थे उसमें हार्मोनल चीजें पड़ी हुई थी। तो हार्मोन्स क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा कि आज खेती सब्जी की खेती होती है, तो उसमें लौकी को या और फलों को हार्मोन देकर के उसे स्पीडली बड़ा कर देते हैं। तो वो कैल्शियम पोटेशियम जो मार्केट का होता है, तो उसमें भी इस तरह के हार्मोन्स डाले जाते हैं, जिससे बच्चा मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, घर में बड़ा हो जाता है। डिलीवरी के टाइम में परेशानी होती है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स मिलाई जाती है, जिससे वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये हार्मोनल चीजें नहीं है इसमें, ये मतलब प्रचुर मात्रा में इसमें जो उसकी नीड होती है, उसकी जरूरत होती है, वो डाला गया है। जैसे आप एक गर्भवती माता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है, आयरन की गोली दो, विटामिन सी की गोली दो, प्रोटीन वगैरह और तमाम अंडे खिलाओ, फिश खिलाओ, यानी उसको डबल खाना खाने के लिए कह देता है, क्योंकि घर में बच्चा भी पल रहा होता है, माता भी होती है, तो माता का भी खुराक चाहिए, बच्चे का भी खुराक चाहिए। तो इसी तरह से ये भी है कि पशु को गर्भावस्था के टाइम जब चौथे से 5वें माह में जाए, तो इसको देना अनिवार्य है। क्यों देना अनिवार्य है? क्योंकि उस टाइम हम दूध भी निकाल रहे होते हैं, उधर दूध निकालते हैं तो उसमें कैल्शियम फास्फोरस बाहर आ रहा होता है दूध के जरिए। वहीं पे पशु को भी आवश्यकता होती है तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, मिनरल्स की, क्योंकि बच्चा पल रहा होता है उसमें, तो दोनों की नीड बढ़ जाती है। तो नीड जब बढ़ जाती है, अगर हम ऐसे समय पे उसको नहीं देंगे तो कहीं न कहीं डिलीवरी के बाद या गर्भावस्था के समय में ही पशु को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पशुओं को बच्चा बहा देती हैं, बीमार हो जाती हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसको देना जरूरी है। तो या डिलीवरी के बाद भी इसको बहुत ज्यादा देना, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमी आ गई होती है, तो उसको पूरा करने के लिए इसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिलीवरी के बाद 2-3 महीने 4 महीने तो लगातार इसको खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था कैल्शियम की। कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक पशु के लिए, क्योंकि हम दूध निकालते हैं, दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो कैल्शियम फास्फोरस प्रचुर मात्रा में इसमें डाला गया है। कैल्शियम डाला गया है 120 ग्राम, जो भी किसी भी मार्केट के ओस्टेवेट या बड़ी बड़ी कंपनियों से भी कहीं ज्यादा है। मैंने स्टडी किया, आप भी जाकर के स्टडी कर लीजिए। वहां मिलीग्राम डाला रहता है, यहाँ हम ग्राम में डाले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, ये सारी चीजें डाली गई हैं। वहीं पे एक खास प्रकार का साल्ट डाला गया है, जिसको सिलेनियम बोलते हैं। सिलेनियम खासकर उनके पशु के मिल्क ज्वर में काम करता है, मिल्क ज्वर में काम करता है। वहीं पे बच्चेदानी का गांठ, जो डिलीवरी के बाद कई सारे ओवरी में परेशानी आ जाती है, उसको बैलेंस्ड करने के लिए सिलेनियम इसमें डाला गया है, जो कि बच्चेदानी का गांठ वगैरह बनने नहीं देता है, पशु को स्वस्थ रखता है। वहीं पे जो पशुओं में थन की प्रॉब्लम होती है, थनैला रोग जिसको बोलते हैं, थनैला रोग में काफी कारगर है ये। 1 से 2 डब्बे खिलाने पर थनैला रोग जड़ से गायब हो जाता है। वहीं पे आप देखेंगे इसमें प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक का यूज किया गया है, जो एक बैक्टीरिया है जो लीवर को अच्छा रखता है, लीवर को बढ़िया रखता है, जो कि चय क्रिया पशु का बनाए रखता है, जिससे पशु को कभी भी मतलब भूख की प्रॉब्लम, जैसे कभी कभी पशु चारा छोड़ देती है, नहीं खाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। वहीं पे इसमें ऐसे इसमें वो एंजाइम्स डाले गए हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मार्केट में अलग अलग से कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कस्टमर या फार्मर ला करके अपने पशु को खिलाता है। तो हमारी कंपनी ने ऑलरेडी इसमें इस तरह के चीजें डाल दी गई हैं। सेलुलेज है, एमिलेज है, प्रोटीज है, जिलेज है, इस तरह के जो भी एंजाइम्स है इन्होंने डाला हुआ है। और इसकी खास बात यह है, इस एंजाइम्स की खास बात यह है कि पशु के पेट में जो टॉक्सिन इकट्ठा होता है, उस टॉक्सिन को रिलीज करने का काम करता है। तो टॉक्सिन को रिलीज करके रिकवर, उनके आर्गन को, अंदर के इंटरनल आर्गन को रिकवर करता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जैसे पशु का वेट बढ़ता है, मतलब जैसे पहले वेट में, उसके बाद दूसरे वेट में दूध अच्छा देती है, तीसरे वेट में दूध अच्छा देती है, जब भी चौथे 5वें वेट में हमारे उत्तर प्रदेश बिहार की पशु आती है, तो उसका दूध देने की कैपेसिटी घटने लगती है। 6वें वेट में दूध देने की कैपेसिटी घटने लगती है। जहां वो 10 लीटर दूध देती थी, वहां घट करके 6 लीटर 5